हेलो बच्चों, हेलो बच्चों, हेलो बच्चों, हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। ओके, बिल्कुल ध्यान से आप लोग समझेंगे। ये टॉपिक 11 12 बीएससी नेट आईआईटी के साथ साथ इस टॉपिक को मैं इस तरह से मूव करूंगा कि ये टॉपिक जो होगा कंपटीशन को टच करेगा। ओके प्यारे बच्चों, देखो ध्यान से आप लोग। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है? हिंदी में इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है बांट देना। इलेक्ट्रॉनों को बांटने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कैसे? एग्जांपल में आप लोग समझेंगे। यहाँ देखो, हमारे पास सपोज दैट एक एटम है। ओके, और इसमें दो इलेक्ट्रॉन है सपोज। क्या कौन कौन से? अब इसे हमने इस तरह से बांट दिया, एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया, अब एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया। यानी कि एटम के अंदर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉनों को बांटने के प्रोसेस को, डिस्ट्रीब्यूट करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसको हिंदी में आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के नाम से जानते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन केमिस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा कंपलसरी है बेटा। ओके, वो क्यों है इसको मैं आप लोगों को बताता हूँ, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। ओके, देखते हैं एग्जांपल ध्यान से। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए पहले आपको दो रूल हैं वो आने चाहिए, होल्म्स रूल और आपबाउ प्रिंसिपल। दोनों मैंने ऑलरेडी करा रखे हैं बेटा। ओके बच्चों, यदि किसी बच्चे को भी डाउट हो रहा है तो मैंने क्लास डाल रखी है, उसमें डाल दीजिएगा आप होल्म्स रूल आपबाउ प्रिंसिपल बाय पिंटू सर, वो आपके सामने ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगा। ओके बेटा, अब हम सीधा मेन पॉइंट की तरफ को मूव करने जा रहे हैं। बिल्कुल ध्यान से आपको देखना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों को बांटना। इलेक्ट्रॉनों को कहाँ बांटते हैं हम लोग? सब सेल में बांटते हैं। कहाँ बांटते हैं इलेक्ट्रॉनों को? सब सेल में। एग्जांपल समझते हैं हम, देखो कैसे कैसे। हमारे पास कुछ एटम आ गए, हाइड्रोजन आ गया, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंड्स, और बहुत एटम है हमारे पास। सपोज दैट फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो बात करने जा रहे हैं, हाइड्रोजन का एटम नंबर 1 आ गया, 3 आ गया, 7 आ गया। यानी कि 1 3 11 19 37 आ गया। ओके, ये एटम नंबर निकालने ट्रिक मैंने आप लोगों को बता रखी है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? अब इलेक्ट्रॉनों को हमें बांटना है। कैसे बांटेंगे? बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखिएगा। हमारे पास यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। क्या है? कितने इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन को किस तरह से बांटा जाएगा, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल जो आता है हमारे पास वो 1s सब सेल आती है। कौन सब सेल आती है बेटा? 1s सब सेल आती है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है तो एस में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। आप अच्छी तरह से जानते हैं sp-df जो होती है इनमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं? देखिएगा, हमारे पास एस आ गया, पी आ गया, डी आ गया और एफ आ गया। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें इसकी फुल फॉर्म की। एस की फुल फॉर्म शार्प होती है, पी फॉर प्रिंसिपल होता है, डी फॉर डिफ्यूज हो रहा होता है, एफ फॉर क्या होता है बच्चों? फंडामेंटल होता है। कोई डाउट नहीं है इसमें तो आप लोगों को। इसके अंदर जो ऑर्बिटल्स होते हैं सब सेल वो कैसे कैसे होते हैं? ओड नंबर में होता है, आई मीन विषम संख्या में होते हैं। 1 3 5 7 होते हैं। क्लियर है? ऐसे में जो ऑर्बिटल है वो एक ऑर्बिटल है, यानी कि सिंगल ऑर्बिटल होता है। पी में कितने ऑर्बिटल? 3 ऑर्बिटल होते हैं, यानी कि 3 ऑर्बिटल है यहाँ पे। क्लियर है? इसके बाद यहाँ पे कितने? डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं बच्चों, 5 ऑर्बिटल। एफ में कितने होते हैं बच्चों? 7 ऑर्बिटल यहाँ पे होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5। इनमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं बेटा? ऐसे में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज जाता है, दूसरा क्या जाता है बेटा? एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि पहला इलेक्ट्रॉन घड़ी की दिशा में, दूसरा घड़ी की विपरीत दिशा में भरा जाता है। तो ऐसे में आप मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। ज्यादा इलेक्ट्रॉन कभी फिल इसमें नहीं होंगे, भरे नहीं जाएंगे। पी में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? देखो 1 2 3 4 5 6। दोनों लैंग्वेज लो, हिंदी इंग्लिश दोनों। आज थोड़ी तबीयत खराब है बेटा, यदि पढ़ना है थोड़ा सा हमें। पी में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन, सॉरी डी में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। और एफ में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे बेटा? 14 जाएंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। क्लियर है? इस कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है बेटा, इसी के ब्याप पे हम लोग आगे काम करने जा रहे हैं। ओके, जैसे हमारे पास है लिथियम की बात कर रहे हैं। लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे पास? 3 इलेक्ट्रॉन है। बांटो, 1s2 आ गया, 2s कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ओके, आगे आइएगा, हमारे पास 11 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 1s2 आ गया, 2s2 आ गया, 2p6 आ गया, और 3s क्या आ गया हमारे पास? 1 आ गया। इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, 2 2 4 6 10, 1 कितना हो गए? 11 हो गए। यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, यानी कि इलेक्ट्रॉनों को बांटने के प्रक्रम को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। ओके बच्चों, क्लियर है यहाँ तक? अब एग्जाम्पल में आप लोग स्टार्टिंग 3 एग्जाम्पल दे दो, इस तरह से आपको बाद के 2 के ये फिल करने हैं। ओके बच्चों, क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? अब यहाँ से अब क्वेश्चन कहाँ कहाँ बनते हैं, बिल्कुल ध्यान से आप लोगों को देखना है। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कुछ बदतमीजियां भी हैं, जिसे आप एक्सेप्शनल केस के नाम से जानते हैं, इसे आप अपवाद हिंदी में कहते हैं। ओके,
तो ऐसे कौन कौन से एटम है, ऐसे जो एटम है मेरे प्यारे बच्चों, एक क्रोमियम और दूसरा कौन सा हमारे पास कॉपर है, क्रोमियम एंड कॉपर। क्रोमियम एंड कॉपर एटम गिव द एक्सेप्शनल केस इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्यू टू स्टेबिलिटी। ओके, यानी क्रोमियम कॉपर जो होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर अपवाद देता है, क्योंकि अपवाद देने के बाद ये स्टेबल हो जाता है। ओके बच्चों, बिल्कुल ध्यान से देखते हैं हम लोग कैसे कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम बात कर रहे हैं इनके एटॉमिक नंबर की बात करेंगे, क्रोमियम एंड कॉपर, यू नो 24 एंड 29 एटॉमिक नंबर ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर एटम। क्रोमियम कॉपर एटम का जो इलेक्ट्रॉनिक यानी कि परमाणु क्रमांक होता है, क्रोमियम का 24 होता है, कॉपर का 29 होता है। अब इनमें इलेक्ट्रॉनों को बांटा जाएगा, नॉर्मल तरीके से इलेक्ट्रॉनों को इसमें नहीं बांटते हैं, यानी कि इसमें क्या होगा बेटा, कुछ एक्सेप्शनल होगा, कुछ बदतमीजी होगी, उसको देखते हैं। एक्सेप्शनल की वजह से मैं इसके ऊपर स्टार लगा रहा हूँ। क्या लगा रहा हूँ बेटा, स्टार। क्यों, जहाँ बदतमीजी होती है स्टार भी वहीं होता है, क्योंकि इस दुनिया का ये कुछ इस तरह राज बन गया है कि जो बच्चे पढ़ कम रहे हैं, आजकल का प्रोसेस ऐसा हो गया है, कुछ पढ़ाई को लेकर यदि हम बात करें, जो बच्चे कम पढ़े लिखे हैं वो ज़्यादा कमा रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम। जो बहुत पढ़े लिखे हैं बेटा वो बेरोजगारी में लगे हुए हैं, बस वही है कि 8 घंटे की नौकरी करनी, लिमिटेड पैसा 40-50 हज़ार रुपये, उसके बाद वो परेशान ही परेशान है। जो कम पढ़े लिखे हैं वो कहाँ जा रहे हैं, तो सर आप पढ़ाई क्यों रहे हो, आपको अच्छे रास्ते पे लाने के लिए। पढ़ाई ओनली पैसा ही नहीं देती, आपको जीना भी सिखाती है। समझ में आगे नहीं आगे, जो बदतमीजी से पैसा कमाते हैं बेटा उनकी थूथड़ी कब छिद जाए पता नहीं होता है। ये समझ में आगे नहीं आगे, जो पढ़ा लिखा है ना वो तरीके से काम करता है, जो अनपढ़ है ताल लग गया अपना काम चल रहा है, ताल नहीं लगा कुछ भी बोल रहा, कुछ भी भोग रहा, वो कहीं भी थपेड़ा जा सके। समझ में आई बेटा, तो पढ़ाई ओनली पैसा ही नहीं कमाना सिखाती है, पढ़ाई आपको जीना भी सिखाती है। इस चीज़ का आप लोग आगे तक ध्यान रखेंगे। ओके प्यारे बच्चों, करें स्टार्ट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम कॉपर का करेंगे, वही बदतमीजी हमारे क्रोमियम कॉपर दे रहे हैं, इसलिए पॉपुलर ज़्यादा है। यदि हम टेबल के अंदर बात करें ना, क्रोमियम कॉपर का अक्सर नाम लिया जाता है कि क्रोमियम कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो मैक्सिमम एग्जाम में देख लीजिएगा, 11th क्लास की बात कर रहे हैं हम, 12th में भी आते हैं क्वेश्चन, क्रोमियम कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 11th में सबको देते हैं, सब स्कूल वाले ज़्यादातर। ऐसा क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि बदतमीज है और कुछ तो नहीं दे रहे, क्यों सीधा है, सीधे सीधे तो कोई भी कर देगा। जैसे आपने देखा एग्जाम्पल में, सीधी कील होते तो कोई ठोक देता, तिरछी से निकल फेंक देते हैं। समझ में आ गया सीधे को, हाँ समझ जाओ, आगे आ जाओ। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते बांटते हैं इलेक्ट्रॉनों को, यानी कि 1s2 आ गया, 2s2 आ गया, 2p6 आ गया, 3s2 आ गया, 3p6 आ गया, 4s2 और 3d4। आप इस तरह से करेंगे, पर इस तरह से ये नहीं होगा। आप लोग नॉर्मली ऐसे करेंगे, 24 इलेक्ट्रॉन तो बांटने सर हमें, 10 10 20 4 24 हो गए, 24 हो गए, इस तरह से इलेक्ट्रॉन बांटने पर टीचर उसको काट देगा। ऐसा क्यों है बेटा, स्टेबिलिटी के लिए क्या होता है, स्टेबल होने के लिए क्या होता है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आगे ट्रांसफर हो जाता है, यहाँ 1 हो जाता है और यहाँ पे क्या हो जाता है बेटा 5 हो जाता है। ऐसा क्यों है सर, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ही क्यों होते हैं, स्टेबल क्यों कैसे हो जाते हैं, हमें कैसे पता पड़ेगा। 4s की बात कर रहे हैं तो ऐसे में एक ऑर्बिटल होता है, डी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, हमारे पास 5 ऑर्बिटल प्रेजेंट इनमें हुआ करते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे कितने, 1 2 3 4 5। समझने की आप लोग थोड़ी कोशिश करना है यहाँ पे, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों। एक हमारे पास 4s2 आ गया, एक हमारे पास 3d4 आ गया। समझने की कोशिश करना, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर दिया जाएगा, परेशान बिल्कुल नहीं होना है आप लोगों को। आपको अच्छी तरह पता है कि ऐसे में कितना ऑर्बिटल होता है, एक ऑर्बिटल एक बॉक्स होता है। ओके, डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं बच्चों, हमारे पास 4 होते हैं। यहाँ पे हमारे यहाँ पे सपोज दैट किसी का एक बालक है बेटा, एक बालक के पास 2 लाख रुपया है। ओके, एक और है फादर, उसके 5 बाल 4 यहाँ सॉरी 5 बालक है और उसके पास 4 लाख रुपए, उनने सबको 1 1 लाख रुपए दे दिया, एक बालक को ना दिया। ये कौन सा पर्ची में थोड़ी निकला है, ये समझ में आगे नहीं आगे। अब ये थोड़ी किसी के साथ आया भाग के। अब वही सीन है कि यदि किसी के 5 बालक है, सबको बेटा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए ना इलेक्ट्रॉनों का, तभी तो वो स्टेबल होगा। अब इनके बीच में जंग बज रही, लड़ाई बज रही, घूंसा बजना बढ़िया वाला। तो अब यहाँ पे से एस क्या काम करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन आगे ट्रांसफर कर देता है। एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने के बाद एस तो ऐसा है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है तो भी स्टेबल, 2 आए तो भी स्टेबल। किसी का एक बालक को कम दोगे तब भी स्टेबल, तब भी उसी गई है, ज्यादा दोगे तब भी उसी गई है। ओके, दिक्कतें तो वहां होती है, इसके 5 5 होते हैं, तो 5 हो गए 10 हो गए, ऐसा मतलब क्रिकेट टीम बना रखी है बेटा, तो वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन बड़ी दिक्कत होती है, बंटवारा कहते हैं जिससे आप लोग। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या हुआ, इसके तो एक ही है, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन देके स्टेबल हो जाएगा, तो 4s में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 1 आ जाएंगे। अब यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 5। क्यों, क्योंकि यहाँ बेटा अनस्टेबल है, इनमें आपस में लड़ाई हो रही है, भैया मैं पर्ची में नहीं निकला हूँ, मुझे भी इलेक्ट्रॉन दो। तो यहाँ से ऐसा अपना इलेक्ट्रॉन आकर ट्रांसफर कर देता है, जिसकी वजह से ये स्टेबल हो जाता है। ओके, स्टेबिलिटी के लिए होता है काम सारा का सारा।
ये 4s1 आएगा, 3d कितना होगा हमारे पास 5 हो गया। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा। चलो तो फालतू की बकवास को मैं रफ कर देता हूँ, बाकी काम की चीज को मैं ऐसी कैसी लिखा रहने देता हूँ। ओके बच्चों, अब आगे आप लोग देखेंगे। अब बात करेंगे हम किसकी बात करेंगे यार बेटा, कॉपर की बात करेंगे। कॉपर भाई साहब भी कुछ इसी तरह है बेटा, इनके अंदर भी ऐसी होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d9। आप इसमें भी ऐसी करोगे, पर बेटा इसमें भी ऐसा नहीं होगा। ऐसा क्यों समझो, क्योंकि बेटा यहाँ पे 3d9 है, स्टेबल करने के लिए यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आगे फिर ट्रांसफर हो जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, तो बेटा प्यारे बच्चों यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा ना बेटा। ऐसा क्यों करा सर आपने, इसको भी समझाता हूँ बहुत अच्छी तरह से, आ जाओ। 4s2 आ गया, 3d कितना आ गया बेटा हमारे पास 9 आ गया है। एस सब सेल में कितना ऑर्बिटल होता है बच्चों, एक ही तो होता है। ओके, याद रखा करो, थोड़ी याददाश्त मजबूत रखा करो। समझ में आई, तुम यार किसी लड़की का नंबर तो नहीं भूलते, तुम इन ऑर्बिटलों का नंबर भूल जाते हो। समझ में आई नहीं, तो थोड़ा सा कैपेसिटी अच्छी बढ़ाइएगा अपनी पावर को, पढ़ने लिखने वाली। ऐसे में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, चले गए, ऐसी कैसी फिल हो गए। अब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन, 9 इलेक्ट्रॉन फिल करने करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे बड़ी दिक्कत हो गई है डी में, क्यों, एक के तो एक बालक है, एक बालक जिसके वो मैंने अभी बताया आप लोगों को, 1 लाख दोगे तब भी स्टेबल, 2 लाख दोगे तब भी स्टेबल, तो स्टेबल स्टेबल है बेटा। ओके, क्लियर है। अब आ गया डी में कितना आ गया हमारे पास, 9 आ गए। इनने बेटा सबको तो 2-2 लाख रुपए दे दिए, एक को 1 लाख रुपए दिया। वही वाला सीन आ गया बेटा यहाँ पे, यहाँ पर्ची में थोड़ी आया है कि मुझे 1 लाख दिया है। तो इनके बीच में लड़ाई होने लगी, इनने सब में फेरना फाड़ना स्टार्ट करा। अब इतने में शर्म किसको आ गई, 4s को शर्म आ गई। वैसे भी इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है 4s की, 4 नंबर सबसे बड़ा है इस पूरे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। ओके, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जो होगा बेटा कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा बेटा, फिर आगे यहाँ पे जाकर ट्रांसफर हो जाएगा। यहाँ पर तो 1 हो जाएगा ही, यहाँ पर जाकर 10 हो जाएगा। तुम कह लो लड़ो मत ना, मारो मत ना, तुम पहले स्टेबल हो जाओ, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन आगे जाकर शिफ्ट हो जाता, ट्रांसफर हो जाता। क्लियर है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है, इसको समझने की आप लोग कोशिश करेंगे। क्वेश्चन क्या बनता है समझना प्यारे बच्चों। अब आता है चुंबकीय आघूर्ण, जिसे आप मैग्नेटिक मोमेंट के नाम से जानते हैं, कि मैग्नेटिक मोमेंट हम कैसे फाइंड करें सर। अब मैग्नेटिक मोमेंट आप सबका फाइंड करते हैं, कुछ बच्चों को तो ये पता नहीं कि मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, कोई बात नहीं, समझाते हैं हम आपको, फिर भी समझिएगा। मैग्नेटिक मोमेंट है बदतमीजी जो होती है क्रोमियम के अंदर सबसे ज्यादा होती है बेटा। ये क्वेश्चन जो है सीजीएल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीजीएल वाले बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कॉपर का, सॉरी क्रोमियम का वो मैग्नेटिक मोमेंट पूछ लेते हैं, सारे बच्चे गलत निकाल के आते हैं कि कॉन्सेप्ट सब बच्चों को पता है, पर रियल कॉन्सेप्ट किसी बच्चे को नहीं पता है, इसलिए आज आप लोगों को बता देते हैं। समझ लो, जीवन दान आपको दिया जा रहा है क्वेश्चन को लेकर। ओके, आइएगा मेरे प्यारे बच्चों, हमारे पास एक एटम आगा, सपोज दैट Fe एटम आगा, जिसका नाम है आयरन, 26 एटॉमिक नंबर होता है। अब बात कर रहे हैं हम लोग नए टॉपिक की तरफ को मूव कर गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ऊपर तो हमने जंप मार दिया है। ओके बेटा, चलिएगा। 26 एटॉमिक नंबर होता है, ये बात आपको बहुत टाइम से पता है, मैंने आपको लिखवा भी रखा है बेटा। और वैसे भी यदि हम बात करें, एटॉमिक नंबर मैक्सिमम एग्जाम में दे के रखते हैं, यदि दे के भी ना रखे फिर भी अपनी मजबूत तैयारी करके आप लोगों को जाना है। ये समझ में आएगी नहीं आगे, क्योंकि बेटा एक बात हो रहा है कि जितना अच्छे से पढ़ लोगे, जितना अच्छे तैयार कर लोगे अपने आप को, उतना ही आप लोग अच्छे से वहां जाकर अटेम्प्ट पेपर को कर सकते हैं। क्लियर। एक छोटी सी शायरी है, यदि उड़ना है बादलों की तरह तो मेहनत कर लो पागलों की तरह। ओके बच्चों, आ जाइएगा, इलेक्ट्रॉनों को बांट देते हैं यहाँ पे। हमारे पास 1s2 आ गया, 2s2 आ गया, 2p6 आ गया, 3s2 आ गया, 3p6 आ गया, 4s2 आ गया, 3d के आ गया बेटा हमारे पास 6 आ गया। क्लियर है यहाँ तक। अब इलेक्ट्रॉन 26 हमने बांट दिए बेटा, तो ये क्या होगा, 10 और 10 20 और 6 कितने हो गए बेटा हमारे पास, 26 हो गए। क्लियर है। उन्होंने सर बाद में क्या कर दिया आप लोगों ने, बेटा मैंने सर्कल इसलिए करा क्योंकि सारे के सारे जो है बेटा वो कंप्लीटली फिल हो रहे हैं, सब सेल चेक कर लो, सब कंप्लीटली फिल है, पर बाद वाली कंप्लीटली फिल नहीं है, इसलिए बाद वाले के ऊपर मैंने सर्कल कर दिया, इसी की आवश्यकता या नीड होगी हमें अभी। ओके बच्चों, आइएगा। तो कैसे करेंगे हम लोग इसका, हमारे पास 3d6 आ गया। जैसे कि आपको पता है कि डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5 होते हैं, ये आपको पता होने चाहिए। समझ में आ गया नहीं, नंबर के साथ साथ यू भी। डी में कितने ऑर्बिटल बेटा, 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 5। नो सर ऐसी लैंग्वेज क्यों यूज कर रहे हो, क्योंकि बेटा हिंदी इंग्लिश दोनों क्लास के बच्चे देख रहे हैं ना। तो 1 2 3 4 5, 5 ऑर्बिटल इसके अंदर प्रेजेंट है। इलेक्ट्रॉन कितने हमारे पास, 6, तो भर दो 1 2 3 4 5, और क्या आ गया बेटा हमारे पास 6 आ गया। अब यहाँ पे एक टॉपिक बन जाता है, एक क्वेश्चन और बन जाता है
कि Fe अनुचुंबकीय होता है प्रतिचुंबकीय होता है, पैरामैग्नेटिक होता है डायमैग्नेटिक होता है। समझने की कोशिश करना बिल्कुल ध्यान से सभी बच्चे। ओके कर दो स्टार्ट बेटा। चलो अभी इसको समझते हैं हम लोग। क्लास कंटिन्यू चल रही है बेटा, देख लेते हैं, आइएगा। तो बेटा मेरे प्यारे बच्चों देखो, जहाँ पे भी सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें अनपेयर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? अनपेयर। अनपेयर अनपेयर कुछ नहीं होते, रंडवे होते हैं बेटा ये। समझ में आ गए? और जहाँ सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अनपेयर प्रेजेंट है, इसका मतलब वो अनुचुंबकीय होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? अनुचुंबकीय, आई मीन पैरामैग्नेटिक होते हैं। और जहाँ सिंगल सिंगल नहीं होते, रनवे नहीं होते, जहाँ बर्बाद होते हैं, वो प्रतिचुंबकीय होते हैं, आई मीन डायमैग्नेटिक होते हैं बेटा वो। जहाँ पे सिंगल सिंगल अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे वो डायमैग्नेटिक होंगे, मतलब प्रतिचुंबकीय कहते हैं इसे आप लोग। जहाँ सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो पैरामैग्नेटिक होंगे, यानी कि अनुचुंबकीय होंगे। रंडवे हैं बेटा इलेक्ट्रॉन, ये कैसा रंडवा नहीं है, ये तो सही है। समझ में आगे नहीं आगे? ये बर्बाद है, ये बर्बाद है, बाकी सारा भी आबाद है यहाँ पे। अब यहाँ पे कलर और पूछता है, कलर कैसा, कलरफुल है, कलरलेस है, समझिएगा, समझाते हैं इसको भी। सॉरी बेटा। जहाँ अनपेयर इलेक्ट्रॉन सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, अब जहाँ रंडवे होंगे कलरफुल होंगे ना, ठीक है बेटा, समझ में आई? तो कलर कैसा होगा? कलरफुल, यानी कि रंगीन, रंगहीन नहीं, रंगीन। जहां पर सिंगल है इसका मतलब वो कलरफुल है। ओके, कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं। ओके बेटा, कोई डेट पे जा रहा, कोई तारीख पे जा रहा है, दोनों में अंतर है। समझ में आ गई नहीं आगे? क्योंकि दिल्ली के लड़के डेट पे जाते हैं और यूपी के लड़के तारीख पे जाते हैं। इसका भी आप लोगों ने ये सारी सुनी होगी। आ जाओ बेटा यहाँ को। यहाँ पे हमारे पास क्या है? D6 को, तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने बेटा यहाँ पे हमारे पास? 1 2 3 4 अनपेयर है। सॉरी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इक्वल टू कितने हैं बेटा हमारे पास? चेक कर लो, 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट है। अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने? 4 है, ये जिसको आप कहते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अब चुंबकीय आघूर्ण निकालना, कैसे निकालेंगे आओ देखो, 1 मिनट में सिखाते हैं, काम खत्म। MCQ के लिए हो तो जो CGL वाले बच्चे होते तो बस 2 सेकंड में टिक लगाना, काम खत्म। ऐसे ट्रिक बता दूंगा, देख लो यहाँ पे जिंदा ट्रिक रहेगी, बिल्कुल मरी भी नहीं है बेटा। तो चुंबकीय आघूर्ण को रिप्रेजेंट करते हैं म्यू एम से बेटा। म्यू एम होता है जुगल टू अंडर रूट में बच्चों N × N+2। और मैग्नेटिक मूवमेंट यानी कि चुंबकीय आघूर्ण का जो मात्रक होता है, आई मीन यूनिट जो होती है बेटा, वो बोहर मैग्नेटोन होती है। क्या होती है बेटा? बोहर मैग्नेटोन। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट नहीं है? अरे कोई डाउट नहीं है? चलिएगा। N = क्या होता है? N = होता है नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, यानी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो जो मैंने लिया है करा, इसकी स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग पहले, इसको मैं हटाने वाला हूँ फिर। ओके बेटा, क्लियर? ओके बेटा, स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। अब करना क्या, सुन लो बेटा। अब मैं थोड़ा ऊपर का रफ कर देता हूँ बेटा पार्ट, पहले थोड़ा पार्ट ऊपर का रफ कर देता हूँ, क्योंकि ये बाहर वाले पेज पे चल रहा है, बोर्ड पे नहीं चला रहा हूँ मैं। जो हमारा डिजिटल सेटअप है, यानी कि जो बोर्ड है ये वाला, इसके अंदर बोर्ड पे नहीं चला रहा मैं, बाहर वाले पैनल पे चला रहा हूँ। इसमें 2 पार्ट होते हैं, एक बाहर वाला एक अंदर वाला। मैं बाहर वाले पे चला रहा हूँ, उस पर रिकॉर्ड नहीं होता, सेव नहीं होता उस पर। अंदर का बोर्ड पे चलाएंगे तो वहाँ सेव हो जाता है बेटा। आगे आ जाओ। तो यानी कि हमारे पास मैग्नेटिक मूवमेंट तो निकालना, ऊपर वाले भी रफ कर दूँ, बाद में बता दूंगा कैसे कैसे निकलेगा इसका, बिल्कुल ध्यान से। तो बेटा एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास? एक में इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रॉन कितने? 4 है। तो मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना है, मैंने नीचे फॉर्मूला लिख दिया, दोबारा लिख रहा हूँ बेटा। म्यू एम इक्वल टू क्या होता है बच्चों? अंडर रूट में N × N+2 होता। मात्रा कभी बताया था मैंने आपको, 100 साल पहले ही बताया था बेटा। BM मतलब बोर मैग्नेटोन, इसका मात्रक आई मीन यूनिट होता है। अब यानी कि एन की वैल्यू कितनी है चेक कर लो बेटा, 4 है। तो यहाँ लिख दो बेटा 4 4 + 2 अंडर रूट में BM आ गया। 4 और 2 कितना होता है? 6 की मल्टीप्लाई 2 में 4 में करोगे 24। 4 2 6 चौक 24 आ गया ना बेटा। √24 की वैल्यू कितनी होती है बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। कैसे पता लगाएंगे? थी 25 होता बाय द वे, तो इसे आप क्या लिख देते बेटा? 5 की पावर 2 लिख देते रूट में, रूट से पावर कैंसिल तो 5 आ गया। 25 होता तो 5 की पावर 2 रूट में आ जाता ना बेटा। तुम तो ऐसा देखो, ऐसे आंधी में गधा उठा के देखता है। रूट से पावर कैंसिल 5 आ गया। सपोज दैट मैंने यहाँ पे एक संख्या कम कर दिया, 24 कर दिया। अंदर एक संख्या कम करा बेटा, देखो तबीयत आज मेरी खराब है। पर क्लास लेना जरूर है, क्लास नहीं छोड़। मैंने कहा था ना, उड़ना है बादलों की तरह, तो मेहनत करना है पागलों की तरह। आ जाओ। फिर सपोज दैट मैंने अंदर एक नंबर कम कर दिया, तो बाहर कुछ नहीं करना है बेटा, बाहर उतने ही पॉइंट कम करने हैं। पॉइंट 1 कम कर दो, 5 में तो कितना आ जाएगा बेटा? ये 4.9, 4.9 आ गया। अब एक क्लियर है? तो ट्रिक है ये, समझ में आई? ना जाए दिमाग में? अबे हटाओ, ना जारी छोड़ो।
काम खत्म, आ जाओ। म्यूएम ऐसी कैसे लिखो? बताओ, अनपेयर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने? चार है, तो चार लिखो ऐसे। लिख दिया, बाद में 0.9 लगा दो, इसका आंसर है। जो मैथ वाले खूब रिसर्च कर लियो इस पे। काम ही खत्म, सिस्टम पाड़ दिया। अब देखो, अनपेयर कितने? फोर है ना, 0.9 लगा दो, वही उसका मैग्नेटिक मोमेंट है। बस। बायोलॉजी वाले बच्चे एक काम कर लेना थोड़ा सा, इस वाले फॉर्मूले को याद कर लेना, इसे वैल्यू पुटअप कर देना, आंसर ऐसे लिख देना, जितना अनपेयर इलेक्ट्रॉन आए 0.9 लगाओ, काम खत्म। बस एक बात का ध्यान रखना, अनपेयर इलेक्ट्रॉन यदि एक आ जाए तो उसमें थोड़ी बदतमीजी होती है। अनपेयर इलेक्ट्रॉन एक आने पर रूट 3 की वैल्यू बन जाती है, रूट 3 की वैल्यू 1.7321 होती है, इसको याद रखना आप लोग। बस आपको रूट 3 की वैल्यू याद रखनी है। रूट 3 की वैल्यू कितनी होती है? 1.7321 होती है बेटा। इसका आप लोगों को ध्यान रखना और कुछ नहीं करना, बाकी सारे आप लोगों को सेम करने हैं। और ये किसके लिए बनता है रूट 3 की वैल्यू? अनपेयर इलेक्ट्रॉन एक के लिए बनता, बाकी समय 0.9 लगाना, हटाओ आगे काम करो। क्लियर? अब बात करते हैं मेन पॉइंट पे, जहाँ पे हम लोग चल रहे थे, इसकी बात कर रहे थे हम क्रोमियम की। क्रोमियम में का बदतमीजी है, देखते हैं का बदतमीजी है बेटा इसमें भी। चलो भाई साइड हो जाओ तू। क्रोमियम की बात कर रहे हैं, जैसे कि आपको बताया था अभी, एटम नंबर 24 होता है, स्टार लगा दे क्योंकि सुपर स्टार है। मैंने आपको बताया जो बदतमीजी कर रहा है वो स्टार है दुनिया में, साला यू भी स्टार है, क्रोमियम है यूं। एक्सेप्शनल केस ये दे रहा है, आ जाओ भाई इलेक्ट्रॉन बांट दो। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 4s1, 3d5। क्लियर है प्यारे प्यारे बच्चों? अनपेयर इलेक्ट्रॉन कुछ बच्चे क्या करते हैं, 3d के ही काउंट कर लेते हैं, बस 4s के नहीं काउंट करते, क्योंकि अनपेयर तो दोनों में है बेटा। बहुत बड़ा मसला है। क्लियर है? क्लियर दिख पा रहा होगा बेटा? अब मैं एलसीडी में देख रहा हूँ ऊपर। क्लियर क्लियर क्लियर, ओके बेटा। अब देखो अनपेयर इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ पर हमारे पास है। यहाँ से यहाँ तक तो कंप्लीटली फिल है, इसकी तो हम बात ही नहीं करेंगे। लास्ट में कौन किस किस के पास अनपेयर है? 4s1, 3d क्या आ गया हमारे पास? 5 आ गया। क्लियर है? तो एक तो अनपेयर यहाँ पे हो जाएगा, एस में गया एक इलेक्ट्रॉन, डी में कितने जाएंगे? 5, चेक कर लो बेटा। 1 2 3 4 5, टोटल अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? एन की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास? एन की वैल्यू यहाँ पे होगी 5, और एक कितना होगा? 6 हो गया। एन इजुगल टू क्या होता है? अनपेयर यानी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है ये। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? 4s1 बेटा एस का भी काउंट होता है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, 3d5 को काउंट कर लेते हैं इसमें बस, और बाकी पढ़ने के बाद इतना खुश होते हैं, ऐसा समझ लो जैसे पूरे इंडिया को जीत लिया हो इन्होंने। क्लियर है? ओके बेटा। अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना आ गया हमारे पास? 6 आ गए। म्यू एम ऐसी करो, अंडर में लगाओ, n × n+2। बाद में क्या लगाना बच्चों? bm लगा दिया। क्या लगा दिया प्यारे बच्चों? bm। बहुत डीएम मत लगा दियो, कभी इसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बना दो। अब इसमें लगा एन की वैल्यू कितनी? 6 लाए, 6+2 कर दिया, बाद में क्या आ गया? bm आ गया। क्लियर है? 6 2 8 सिंह कितने होते हैं? 48 होते हैं। 48 आ गया। 6 2 8 हो गए, 8 सिंह कितने हो गए? 48 हो गए। 49 होते तो 7 हो जाते। तो सर हमें पता ना क्या होते, मल्टीप्लाई डिवाइड ना आती तो करनी, रूट की निकालनी, कोई दिक्कत ना, परेशान मत हो। बताओ अनपेयर कितने इलेक्ट्रॉन? 6। तो 6.9 करो, और एक बार डांस करके दिखा दो बस तुम मुझे, काम खत्म। इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, जो बच्चा नो कहता केमिस्ट्री समझ में नहीं आती, वो जिंदगी में उससे बड़ा कामचोर नहीं है दुनिया में कोई भी। समझ में आ गई नहीं आ गई? इतना आसान सब्जेक्ट है। कोई डाउट होता तो कमेंट में डालो, उसकी वीडियो या क्लास आपके पास तक पहुंचा दी जाएगी। ओके बच्चों, पढ़ने वाला बच्चा सॉल्यूशन ढूंढता, ना पढ़ने वाला बच्चा बहाने ढूंढता। ऐसे ड्रामा बाजो कुछ नहीं होगा, थप्पड़ थप्पड़ बजाए ऐसे के मुंह पे। ठीक है बेटा? जो बच्चा बहाने बनावे है, नु क्या, कुछ बच्चे तो ऐसे हैं बड़े होने के बाद जो नु कहे मैं, नु कहा भैया क्या कर रहे हैं, हमें पढ़ाई के साधन नहीं मिले। तो ऐसे बालक को तो कोई इलाज नहीं, उसके मुंह में कौन नहीं देगा, फाड़ दो उसके मुंह को, जो ऐसे वर्ड बोल रहा हो जीवन में। भाई बेटा, अब टाइम जो चल रहा है इस टाइम, वो सोशल मीडिया का टाइम चल रहा है। हर चीज आपको मिल रही है। यूट्यूब पे ऐसा कोई कंटेंट नहीं होगा जो नहीं होगा, अवेलेबल है ईच, सारे के सारे टॉपिक आप लोगों को यूट्यूब पे मिल जाएंगे। कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा, इस टाइम भी कोई बच्चा यदि नहीं पढ़ पा रहा है किसी वजह से, तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। 10 साल या 15 साल बाद तुम्हें भिखारी घोषित कर दिया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब ये मत सोचना कि सारे के सारे तुम जो सोशल मीडिया बना के आगे वो बन जाओगे। बेटा भी सोशल मीडिया चला ही चला है, वो ट्रेंड ज्यादा बहुत मजबूत नहीं हो, आगे देखना एआई पीआई पता ना क्या क्या आएंगे, और उन्हें वही चला पाएंगे जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे बच्चे होंगे।
ओके बेटा, इसलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है आप सभी बच्चों को। पढ़ाई के साथ साथ आप लोग बाहर की एक्टिविटी कर सकते हैं, बट कंपलसरी है, पढ़ना ज़रूरी है सभी बच्चों को। क्लियर है बेटा? मेहनत से पढ़ो। किसी क्वेश्चन में दिक्कत डाउट प्रॉब्लम होते हैं मुझे कमेंट कर दीजिएगा, उसकी क्लास आपके पास तक पहुंचा दी जाएगी। मस्त रहो, बढ़िया रहो, पढ़ते रहो। ओके मेरे प्यारे बच्चों, थैंक यू बेटा।